सर्वशक्तिवान विधाता वरदाता थोड़े से अल्पकाल के समय में इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में हमारा भाग्य कल्प कल्प के लिए बना देते हैं, और उसमें भी ऐसा भाग्य बनाते हैं जो हम 2500 वर्ष सदा खुशियों में नाचते रहते हैं। आज किसी के पास हेल्थ है, वेल्थ है, लेकिन अगर परिवार में, समाज में, पड़ोस में कोई टंटा है, कोई परेशानी है, तो क्या खुशी रह सकती है? तो भगवान ऐसी दुनिया बनाने आए हैं जहाँ तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का सारे ही सुख उपलब्ध है। प्रकृति बार बार इच्छा प्रकट करती है कि मैं अपने इष्ट देव की कैसे सेवा करूं। ऐसी सुहावनी दुनिया में बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। कितने हम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जहाँ हर समय हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे इस अल्पकाल के समय पर केवल तुम मेरी छत्र छाया में आओ, जो मैं कहता हूँ वही करो, अपनी मन मत, दुनिया की मत, शास्त्रों की मत, विद्वानों की मत, साइंटिस्टों की मत, सबकी मत पर चल के देख लिया क्या बना, और ही और दुखी अशांत हो गए, भटक गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जिन बच्चों को निश्चय होता है कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। गीता में सबसे पहला ही पांडवों को निश्चय था कि भगवान हमारे साथ है। इतनी अक्षुणी सेना, इतने विद्वान आचार्य, इतने योद्धा चाहे दूसरी तरफ हैं, लेकिन जीत किसकी हुई? वही अब हम कल्प पहले वाला पार्ट रिपीट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिन बच्चों को पूरा पूरा निश्चय, और हमारा अनुभव बताता है कि सचमुच भगवान के एक एक शब्द पर जिन्होंने निश्चय रखा है, वो आज खुशियों के झूले में झूलते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं। उनकी जीवन हर समय खुशहाल है। इसलिए बाबा सिर्फ हमें एक कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ पर बिंदी लगाओ, क्योंकि व्यर्थ जो है ना, वो हमारा समय खा जाता है, हमारी एनर्जी को बिल्कुल ही जीरो कर देता है। तो इसलिए अब देखो, हमें भगवान हर समय कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे तुम कितने विशाल हृदय बन, तुम्हें भगवान आकर के तुम्हारे शिक्षक बन कर के शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा भाग्य किसका होगा? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। मैंने खुद ने भी कितने शास्त्र पढ़े, कितनी भक्ति की, क्या नहीं किया, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाँ, झूठी झूठी बातों का अभिमान जरूर रहा, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने लक्कीस्ट हो, लक्की हो, तुम्हें भगवान का प्यार मिलता है। सबसे पहले आकर के बाबा हमें प्यार देते हैं। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा पवित्रता वरदान मिला। आते ही हमको बाबा ने क्या कहा, मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। कभी तो हमें तो ये नहीं कहा कि तुम पतित आत्मा हो, भ्रष्ट आत्मा हो, विकारी आत्मा हो। बाबा ने कहा तुम मेरे लाडले बच्चे हो। बाबा ने हमको पावन बनने का कितना सहज तरीका बताया। वास्तव में देखा जाए तो जिन आत्माओं को पूरा निश्चय होता है, वो बाबा की याद में खो जाते हैं, खो रहे। और बाबा की याद में ही अतीन्द्रिय सुख है। बाबा को जितना याद करोगे, उतना बुद्धि में भी बाबा को सुनाए हुआ ज्ञान टपकता रहेगा। बाबा आपने ये सुनाया, ये ऐसे बताया, कैसे अगम निगम के आपने भेद आके खोले हैं। तो सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि ईश्वर परमात्मा हमें मिला है, और मिला ही नहीं है बल्कि अपरंपार हम पर दुआएं दे रहे हैं, बरसात कर रहे हैं।
सिर्फ निश्चय नशा रखने से सफलता ही सफलता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो तुमने क्या किया, चने खाए, और मैं आकर के तुमको हीरे देता हूँ। तो ये पाने का समय यही है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कल्प कल्प के लिए बच्चे तुम अपना पार्ट फिक्स कर रहे हो। इसलिए बाबा ने हमको कहा कि बच्चे आते ही कहा तुम मेरे बच्चे हो, कितने सर्वश्रेष्ठ तुम थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। बच्चे तुम्हारे तो चित्रों को दर्शन के लिए लोग कितने देख देख करके खुश होते और सुखी होते, सुख का अनुभव करते हैं कि आज हमको इनका दर्शन हो गया। तो कितनी दर्शनीय मूर्त तुम बनते हो, बाबा को भी बहुत प्यारे लगते हो। इसलिए बाबा बार बार लवली, अति मीठे, सिकिलदे बच्चे कहते हैं। तो ऐसा वरदान पाने वाली हम आत्माएं बाबा से अपनी झोलियां भर रही हैं। तो ये नशा रखो, और यही समय है सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने का। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं पा सकते। इसलिए 20 मम्मा कहती थी 20 नाखूनों का जोर लगा करके, 10 पाँव के 10 हाथों के नाखूनों जोर लगा करके बाबा से सब चीज़ें संपूर्ण रीति प्राप्त करो। लेकिन अगर एक शब्द याद रखोगे, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये शब्द हमें अवेकनिंग करता है, जागृति दिलाता है। पाना है अभी 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 अभी, नहीं तो कभी भी नहीं, फिर क्योंकि समय मिलेगा ही नहीं। तो ये ईश्वरीय जन्म जीवन है, ये साधारण जन्म नहीं है। इस समय बाबा ने आकर के हमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया, अपना सारी अपनी रचना का ज्ञान दे दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम क्या थे, कितने महान 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 से भी महान थे, और अब मैं तुम महान बनाने आया हूँ। कैसे तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्र, अब तुम बाबा की छत्र छाया में भगवान की गोद में आ गए हो। तो जहाँ भगवान की गोद में जो बच्चे रहते हैं तो वो रक्षक भी है, शिक्षक भी है, सहायक भी है, सब कुछ है। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं हमको रोज़ मिलती हैं। लेकिन अगर ये गौर करोगे, ये निश्चय रखोगे कि भगवान पढ़ा रहे हैं और भगवान की शिक्षाएं मेरे लिए ये गुरु मंत्र है, तो शिक्षाओं का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये भगवान के सुने हुए शब्द हमारे रोम रोम को श्रेष्ठ और सुखमय बना देते हैं। बाबा की शिक्षा जो शास्त्रों में हमने सुना कि सत्संग में कोई पक्षी बैठा था तो उसका भी उद्धार हो गया, तो ये वास्तव में अभी की बात है। तो जितना बाबा की के महावाक्य मुरली हम स्नेहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सत्यतापूर्वक सुनते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, तभी तो भक्तों ने पुकारा उसे, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा पहुँचे लंगड़ा पहुँचा चल के काशी रे। तो वो समय अभी है। मनुष्य आत्माएं अंधी थे, हम भी तो अंधे ही थे, हमें क्या पता था, ठोकरे खा रहे थे, मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कुछ भी नहीं, सदा असफलता, सदा भूख थी, कुछ मिलना चाहिए। जब से बाबा के बने हैं शांति मिल गई, ठिकाना मिल गया। तो जो भगवान आए हैं हमारी पालना करने के लिए, तो उसका पूरा लाभ उठाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी। और बाबा हम कैसे भी हैं, बाबा कहते बच्चे तुम कुछ कैसे भी हो, बस बाबा के बन गए तो बच गए। अच्छा।